दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला शुभ पर्व है। हर दिन का अपना अर्थ, महत्व और एक खास कहानी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये त्योहार खुशहाली, रोशनी, सफाई, प्रेम और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली का आरंभ धनतेरस से होता है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देव की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय धनवंतरी देव अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी दिन से ये दिन धनतेरस कहलाया। इसलिए इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या नई वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। घर की सफाई और सजावट की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, इसे रूप चौदस या छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए ये दिन अंधकार और पाप से मुक्ति का प्रतीक है। लोग इस दिन स्नान, तेल मालिश और दीप जलाना शुभ मानते हैं ताकि तन मन दोनों पवित्र हों। साथ ही यम दीपदान की परंपरा भी है। घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। तीसरा दिन दीपावली, ये दिवाली का सबसे बड़ा और मुख्य दिन होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर फूलों और रोशनी से उनका स्वागत किया था। इसलिए इस दिन को प्रकाश पर्व कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि की देवी हैं। भगवान गणेश बुद्धि और शुभारंभ के देवता हैं। दोनों की संयुक्त पूजा से धन और बुद्धि दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रात को हर घर, गली और मंदिर दियों की रोशनी से जगमगा उठता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस दिन श्री राम, सीता और लक्ष्मण रावण का वध करके लौटे थे, लेकिन पूजा लक्ष्मी और गणेश जी की जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों शास्त्रों के अनुसार। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब 14 रत्नों में से एक थी माता लक्ष्मी। वो कार्तिक अमावस्या की रात को समुद्र से प्रकट हुई और भगवान विष्णु को पति रूप में चुना। इसलिए इस दिन को लक्ष्मी प्राकट्य दिवस कहा जाता है। इस वजह से इस दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन आवश्यक माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश पूजन की परंपरा बन गई, ताकि धन, सुख और समृद्धि बिना किसी विघ्न के घर में आए। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के लोगों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया था। इसलिए इस दिन लोग अन्नकूट यानी विभिन्न व्यंजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। ये दिन प्रकृति, भोजन और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। दिवाली का अंतिम दिन भाई दूज कहलाता है। ये दिन भाई बहन के स्नेह और रक्षा के संबंध को समर्पित है। कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज को इस दिन घर बुलाया था और तिलक करके उनके दीर्घायु होने की कामना की थी। तब से हर वर्ष ये परंपरा चली आ रही है। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और भाई बहन की रक्षा का वचन देते हैं।